चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक किए थे, स्लैब बीम का शटरिंग देख रहे थे। तो स्लैब बीम का शटरिंग में एक चीज़ था कि हम लोग प्लिंथ से देख रहे थे, बट ये एक्चुअली स्लैब का, तो हम लोग स्लैब को लेके आएंगे। इसलिए क्योंकि इस स्लैब में क्या था कि इसको कॉपी कर लेते हैं। हम्म, स्लैब में क्या था कि हमारा कैंटिलीवर बाहर निकला हुआ था, तो कैंटिलीवर का भी बीम बाहर बाहर था। इसको मूव करते हैं इस पॉइंट से। सामने रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या था कि यहाँ पे ये साइड पे नहीं था, क्योंकि ये प्लिंथ था। प्लिंथ में एक्स्ट्रा निकाले नहीं थे। और छत में तो हमारा बीम निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे छत निकला हुआ है। तो इसको भी कंसिडर करेंगे। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा बीम चेंज होगा। तो वापस से B1 से एक बार मैच कर लेते हैं। B1 यहाँ पे कट किए थे, तो ये तो सेम है। B2 में देखते हैं, देखो इस साइड में तो मेरा एंड बीम है, ये ठीक है। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। ये वाला में क्या है कि यहाँ पे छत निकला हुआ है, तो ये एंड बीम नहीं होगा ना, ये अलग होगा। वैसे जो बीम अभी तक हम लोगों ने निकाला था लास्ट क्लास में, उसको एक बार कॉपी करके वहां पे भी कट लगा लेते हैं। इसको भी ले चुके थे, तो यहाँ से कॉपी करते हैं F8। डन। ये वाला हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये वाला हो चुका। हम्म, देखिए, तो ये यहाँ तक नहीं होगा। ये एक्चुअल में एक होगा एंड वाला, क्योंकि ये वाला एंड है। और ये दोनों आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे स्लैब निकला हुआ है ना, तो ये इंटरमीडिएट बीम के जैसा होगा। तो हम पहले B2 में चेंज कर लेते हैं। B2 का जो मेरा एंड बीम था, एंड बीम जो यहाँ दो पीस है वो एक ही होगा। और जो हमारा B2 का सेम लेंथ वाला है, ये वाला जो है, ये वाला इंटरमीडिएट बीम, ये दो पीस होगा। डन। ये चेंज हुआ। एक बार B2 का C D और E F भी चेक कर लेते हैं। जिसको नहीं समझ में आया, एक बार 3D में शो कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या था कि नीचे में हम बीम नहीं निकाले थे ना, बट छत पे हमारा बीम निकला है। तो ये जो बीम निकला है, इसको भी हमको ऐड ऑन करना पड़ेगा। इस पे भी तो शटरिंग लगेगा, तो इसका भी शटरिंग के लिए नोट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो इस एरिया पे बीम चला है, ये वाला भी देखो, इधर छत निकला हुआ है ना, तो यहाँ पे भी ये 4 इंची कम लगेगा। जैसे इस बीम की बात करें, तो हम यहाँ पे टेप लेके मेजर करते हैं। ये बीम है 1 फीट 3 इंच, मतलब 15 इंची का बीम है। जिसमें 4 इंची तो छत है ना, तो 11 इंची हमको शटरिंग करना है ना। तो ये 4 इंची माइनस हो गया, ठीक है। बेस पे जो मेरा 9 इंची 10 इंची था, जो 9 कंसिडर किए, वो 9 रहेगा, ठीक है। और ये वाला भी आगे 11 इंच रहेगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बीम है। बट बीम जो है मेरा वो 15 इंची का, हम शटरिंग कर रहे हैं ना 11 इंची का। क्लियर। तो ये वाला पोर्शन छूट गया था, इसको हम लोग अभी कंसिडर कर लिए। वापस आते हैं ड्राइंग में, और एक्सेल से मैच करते चलेंगे। एंड बीम इंटरमीडिएट बीम हो गया, नंबर्स को चेंज कर लिए, ठीक है। यहाँ पे चेक करना, देखो ये वाला भी इंटरमीडिएट, ये वाला भी इंटरमीडिएट, तो ये दोनों को कर लिए अलग। और ये वाला तो एंड में है, तो इसको एक अलग रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्लैब बीम 2 ही है, लेकिन सी पार्ट जो है मेरा 4 फीट 1 इंच का। वापस से चेक करो, B2 जो 4 फीट 1 इंच का है। एक और काम करते हैं, यहाँ पे जितना भी हमारा डाटा था, इसको बगल वाले में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि साइज तो सेम है, कैलकुलेशन लिखने में इजी होगा। कुछ बचा है ये वाला, बाकी सही है। कॉपी लगाएंगे, ऑर्थो को बंद करते हैं,
कॉपी करते हैं कॉर्नर के पॉइंट से यहाँ से, ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग? B2C जिसका लेंथ हो 4 फीट 1 इंची, डायमेंशन आ गया। B2 का ये वाला है, एक ही है, 4 फीट 1 इंची का, यहाँ पे कटा हुआ, ये इंटरमीडिएट बीम है, मतलब ये सही है। डन। नेक्स्ट आते हैं B2 का D, जो है मेरा 10 फीट 3 इंची। देखो यहाँ पे एक चीज छूटा है। 10 फीट 3 इंची लिए, ये मल्टीप्लाई होगा 0.304 से, तभी तो ये मीटर में चेंज होगा। ठीक है, ये छूट गया था। वापस आते हैं। ये है मेरा B2 का D, 10 फीट 3 इंची। इसको भी चेक करते हैं, इसका क्या केस है। 10 फीट 3 इंची का मेरा यहाँ पे B2 है, ये भी इंटरमीडिएट बीम है, तो इसको भी हम सही लिए। हमारा क्या चेंज होगा ना, कि जो मेरा लास्ट में आया है वो सिर्फ हमको देखना है, जो हम सिर्फ इसी को कंसीडर किए थे, जो यहाँ पे कट किए हैं। बाकी तो हम लिए ही नहीं है, तो बाकी सब तो मेरा सही ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमारा सही है। बस ये एक बार और चेक कर लेते हैं कि सबको 0.304 से मल्टीप्लाई किए हैं कि नहीं। तो सारा मल्टीप्लाई किया हुआ है। डन। अब आगे बढ़ते और देखते हैं, और भी कोई है हमारा B2 में, क्योंकि अभी B2 चल रहा है। तो नीचे तो सारा B3, 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 B4, B2, B1, B2, B4। यहाँ पे एक B2 है, इसको अगर हम कम करें, देखो ये जो B2 है ना, ये B2 है, ये वाला। इसको डायमेंशन लगाते हैं। ये वाला जो बीम मेरा निकला हुआ है, ये वाला है B2। ठीक है, कहने का मतलब है ये आपका ये वाला बीम है B2। हम टेप लेंगे, इसको मेजर करेंगे। ये वाला है आपका टोटल। देखो B2 है तो 12 इंची का, बट हम सेंटरिंग कहाँ तक देंगे, यहीं तक देंगे, यहीं तक पट्टा लगाएंगे। 8 इंची यहाँ, 9 इंची ये वाला कंसिडर करेंगे, और फिर से ये वाला 8 इंची, क्योंकि ढलाई इतना ही है। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 9 हो गया 25 इंची, 2 फीट 1 इंची। तो इसको लिखते हैं SB, कैपिटल में लिखते हैं SB2 है, F के बाद हो जाएगा G। वन पीस है जिसका लेंथ है 4 फीट, तो 4 × 0.304, और इसके सामने इक्वल टू लगेगा। डन। और 2 फीट 1 इंच को पहले हमको चेंज करना पड़ेगा, तो 2 फीट एज इट इज प्लस 1 इंच को 1/12, ये हो गया फीट में चेंज, ये मल्टीप्लाई होगा 0.304 से। ठीक है, फॉर्मूला चेक कर लेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पेरीमीटर हम यहाँ पे लिखे हैं, मल्टीप्लाई बाय लेंथ इक्वल्स टू सरफेस एरिया। ठीक है, और मेरा SB2 तो कोई बचा नहीं है, तो इसको भी कट कर लेते हैं। डन। इसके बाद हम आएंगे SB3 पे। हाँ, सारा B2 खत्म। B3 पे आते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। चलो हम इसको पूरा एक ही में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बीच में यहाँ पे है, बट आप चाहो तो एक में ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। अ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको बाहर रखते हैं। अब ठीक है, ये वाला B2 है, ये वाला B3 है, तो हम इसी को लेते हैं पहले B3 में, और इसको यहाँ से यहाँ कट करते हैं। जिसका लेंथ है मेरा, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आके एंड हो रहा है, पिलर टू पिलर चलेंगे, 10 फीट 7 इंची, इसको पूरा रखते हैं। ठीक है, तो 10 फीट 7 इंची होगा। लिखते हैं स्लैब बीम 3 और
नोमेनक्लेचर में ए आएगा। वन पीस, लेंथ है मेरा 10 फीट 7 इंची। तो लेंथ जो है 10 फीट 7 इंची, तो लिखेंगे 10 + 7/12। ये मल्टीप्लाई होगा 0.304 से। स्टार्टिंग में आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डन। लेंथ निकल गया। विड्थ कितना? तो बी थ्री का विड्थ आपको देखना पड़ेगा। बी थ्री का साइज मेरा क्या है? बी थ्री का साइज है मेरा 15 इंची का डेप्थ। और 15 इंची डेप्थ तो है, बट कंडीशन कैसा? बीच में ना दोनों साइड स्लैब निकला हुआ है, तो ऐसा कंडीशन। तो 15 है तो इस 4 ये माइनस होगा, तो ये 11, 22। और बेस कितना है? बी थ्री का बेस है 9, तो 22 इधर इधर हो गया, 11 11, और ये वाला 9, तो हो गया 31। 31 इंची में क्या लिखेंगे? तो 2 फीट का हो जाएगा आपका 24 इंच, तो 2 फीट 7 इंच। लेंथ समझ में आया? फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, 2 फीट के लिए 2 प्लस 7 इंच के लिए 7/12। हो गया कंप्लीट। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.304 से, फीट से मीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है। तो B3A का शटरिंग निकल गया। अब हम चेक करेंगे B3A जो है ये कितना है। तो एक है मेरा यहाँ पे 10 फीट 7 इंची का, और इस साइज का B3 और कहीं पे नहीं है। डन। आगे बढ़ेंगे। इधर इधर तो मेरा सारा B4 चल रहा है। ये B3 था, ये भी B4 है, वो तो हो गया, ये B4 है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये सारा छोटे वाला हमारा B2 है, सॉरी B3 है। तो ये लेंथ मेरा 4 फीट है, क्योंकि पूरा स्लैब जो बाहर निकाले थे छज्जा के लिए वो 4 फीट का था। ठीक है। तो इसको कट करते हैं और इसको लिखते हैं। ठीक है। और ऐसा ऐसा अपने पास दो है, एक यहाँ पे, देखो ये भी सेम है ना, B3, ये भी सेम निकला हुआ है। ठीक है। तो लिखते हैं स्लैब B3, ये इसको लिख देते हैं B। नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा 2। लेंथ हो जाएगा हमारा कितना? 4 फीट है ना, तो 4 × 0.304 मीटर में चेंज हो जाएगा। डन। विड्थ कितना? तो 3D से समझो, ये वाला ही बीम है ना हमारा दोनों, ये वाला और ये वाला। चेक करते हैं, आखिरी वाला और ये वाला है, अब बीच में है ये B4 है ना। तो B3 ये वाला दोनों है, मतलब ये दोनों है। तो जो हमारे को यहाँ पे पटरा लगाना पड़ेगा शटरिंग के लिए, वो लगेगा 11 इंची प्लस 9 इंची, और इस साइड भी 11 इंची। ठीक है। तो अगेन डाटा सेम हो जाएगा, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और इस फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर? आगे बढ़ो। फिर से लिखेंगे स्लैब बीम 3, और ये डी पार्ट। और खोजेंगे कि मेरा स्लैब बीम कहाँ पे। कैड में आते हैं वापस, ये दोनों हो गया, बाहर बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ B3, यहाँ B3, यहाँ पे भी B3, ये वाला भी B3, बट कंडीशन अलग है। कंडीशन क्या है? कि ये वाला इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये वाला एंड बीम है। अगर आप स्केचअप में देखो, तो इसके दोनों साइड छत निकला हुआ है, मतलब पटरा सिर्फ यहीं पे लगेगा, ऊपर तक नहीं आएगा। 15 इंची है ना, तो ये 11 इंच का ही पटरा लगेगा दोनों साइड। इसमें भी सेम केस, इसमें भी सेम केस, बट आखिरी वाला में क्या है? ये वाला जो बीम है यहाँ पे अंदर साइड तो कम लगेगा ना। ठीक है। अंदर साइड यहाँ पे कम लगेगा, ये इसी लेंथ पे लगेगा, लेकिन बाहर साइड तो पूरा 15 इंची पे लगेगा, पटरा यहाँ तक आएगा।
क्लियर। तो ऐसा केस में इसको क्या करेंगे, ये वाला पूरा ऐड होगा 11 इंची, इस साइड से ऐड होगा 15 इंची, और ये वाला 9 इंची। ठीक है, तीनों ऐड होगा। क्लियर। तो वापस आते हैं अपने शीट पे, कट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला B3, ये वाला B3 और ये वाला, ये तीन को कंसीडर करते हैं। एक, दो, तीन। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम हो गया 3। लेंथ मेरा कितना है, लेंथ एक बार चेक कर लो। 3 फीट होना चाहिए। ठीक है, 3 फीट है। वापस आओ, 3 फीट के लिए लिखेंगे इक्वल टू 3 × 0.304। डन। विड्थ कितना, तो B3 का जो साइज है हमारा 15 इंची, तो हम इधर कंसिडर करेंगे, जैसे इंटरमीडिएट बीम है ना, तो 11, 11 और 9, यही कंसिडर होगा। मतलब जो मेरा यहाँ पे लिया हुआ था, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, और ये वाला फॉर्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लैब बीम 3D। 3D नहीं, 3E। एक पीस आखिरी वाला बीम ले रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ तो मेरा सेम होगा 3 फीट, डेप्थ चेंज हो जाएगा। और डेप्थ में क्या चेंज होगा वो भी बताते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला मेरा हो गया 11 इंच प्लस 9 इंच, 20 इंच प्लस 15 इंच। ठीक है, तो 35 इंच। मतलब 2 फीट 11 इंच, 3 फीट का 36 इंच होता है, तो 2 फीट 11 इंच। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इस जगह पे 2 फीट 7 इंच जो था, हम इसको सिर्फ यहाँ 7 को चेंज करके 11 लिख देंगे। 7 + 11/12 इंटू 0.304 से मल्टीप्लाई। गलत जगह हुआ, कंट्रोल Z, एक मिनट, बैक, इसको चेंज करना है। लास्ट वाला, ऊपर वाला हो गया था, 11/12। डन। इसको अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर। तो हमारा ये वाला बीम भी हम लोग कंसिडर कर लिए। डन। और देखो B3 कहाँ है, तो B3 ये लंबा वाला है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस लाइन को भी कवर कर लेते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। देखो, ये है 10 फीट 2 इंच का बीम, ये वाला। ठीक है, ये जो लंबा जा रहा है ना, कॉलम टू कॉलम, 10 फीट 2 इंच। तो यहाँ पे एक और लिखेंगे, स्लैब बीम 3, E के बाद हो जाएगा F, 1 पीस, कितना था, 10 फीट 2। चलो ठीक है, लिखते हैं इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, 10 फीट 2 इंची के लिए 2/12 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 0.304 से, मेरा डाटा आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो हुआ लेंथ। अब हमको चाहिए वेट, कि पटरा मेरा कितना लगेगा। तो अगेन समझना, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बीम है अंदर वाला, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इस जगह पे तो स्लैब का थिकनेस तो माइनस होगा ना। जैसे ये जो बीम है, नीचे आते हैं, आगे छत निकला हुआ है, तो इंटरमीडिएट हो गया ना, मतलब कंडीशन अगेन ऐसा वाला हो गया। तो अगेन साइज क्या होगा हमारा, सेम होगा ऊपर वाले से, ये वाला, क्योंकि 15 है, तो 11 11 कंसिडर होगा। 11 + 11 + 9 इंची का विड्थ, तो 22 और 9 31, मतलब 2 फीट 7 इंची। तो हम यही वाला कॉपी किया, 2 फीट 7 इंची वाला डाटा, इसको हम लोग चेंज कर दिए 0.304 से मल्टीप्लाई करके मीटर में, और इसको अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, आगे बढ़ो। स्लैब बीम 4, F के बाद G, कैट फाइल में रिटर्न आएंगे। यहाँ पे देखो, ये वाला 6 फीट 6 इंची का बीम है, तो हम इसको भी कट करते हैं लाइन लेके। ठीक है, 6 फीट 6 इंची है, तो 1 पीस रखेंगे, नंबर ऑफ आइटम 1, 6.6 मतलब 6.5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। इक्वल टू नहीं लगा है, इक्वल टू लगा के एंटर।
नेक्स्ट, लेंथ तो ले लिए, विड्थ कितना, विड्थ अगेन सेम, क्योंकि ये भी तो इंटरमीडिएट बीम है, स्लैब बीम 3 है ना। बिफोर लिख दिए थे, वो B3 होगा, सही। अगेन फॉर्मूला सेम, स्लैब बीम 3 ये हो जाएगा EFGH, नंबर ऑफ आइटम में 1 हो जाएगा, और हम बीम कंसिडर करेंगे ये आखिरी वाला, यहाँ पे जो है। तो लाइन लेंगे, कट इट थ्रू, मार्किंग डन। So the length of this beam is around is 12 feet. So we will put the value here equals to 12 feet will be raw multiplied by 0.304. This will give you 3.648. Next, width. Width again same, because the beam is intermediate beam. Condition was same. This one. So 11 inch, 11 inch, sorry, 11 inch plus 9 inch. Clear? So here again, copy and paste. And this one is also drag and drop. Clear? SB3 done. We will again check. Yes. और see, यहाँ पे B3 है, B3 and again B3, but length was also same, 12 feet 5 inch, but these three beams are intermediate beam and last one is end beam. तो इसको हम लोग अलग लिखेंगे, इसको हम लोग अलग लिखेंगे। तो पहले तो मार्किंग करते हैं। Let's write SB3 I. Number of item will be 3. 1, 2, 3. Length will be 12 feet 5 inches. So we will write here equal to bracket open 12 feet plus 5 inch means 5 by 12 bracket close, multiply by 0.304, enter. Done. Next will be the depth. What will be the depth? तो शटरिंग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, वही कंडीशन अगेन ये वाला है ना। तो B3 पे चेक करो, B3 हमारा 15 इंची है, मतलब 2 साइड 11 बीच में ना, मतलब डाटा अगेन सेम, ये नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक बचा एंड कंडीशन का, तो SB3 लिखेंगे, I के बाद J, नंबर ऑफ आइटम इक्वल्स टू 1, लेंथ विल बी द सेम, width will be the same, no, width will not be the same because the condition was changed. This one is the end beam B3. Let's cut here. इसका कंडीशन क्या है कि ये एंड में है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन है। तो दिस साइड वी विल कंसिडर 15 इंच, 9 इंच एंड अगेन 11 इंच। सो द टोटल सम विल बी 15 plus 11, sorry, 11 plus 9 20 plus 15 equals to 35. Check here, we have written one data of 35 inch, this one 2 feet plus 11 inch. So just copy and paste over, Control Z, copy, back, paste, enter. Done. Again we will check कि B3 और है या नहीं। तो ये लाइन तो कंप्लीट हो गया, तो B3 यहाँ पे है। देखो ये भी 10 फीट 2 इंच का है, ये भी 10 फीट 2 इंच का है। तो इसको हम लोग मार्क करेंगे और हम लोग इसको नोट करेंगे जहाँ पे हम लोग ये वाला को लिखे थे, क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है और साइज सेम है। तो 10 फीट 2 इंच वाला बीम को खोजो B3 में, 12 6 5 10 फीट 2 इंच, ठीक है, ये वाला था। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम हम 1 लिखे, इसको बढ़ा के 2 कर देंगे, दैट्स इट एंड डन। अगेन सी हियर ऑल्सो 6 फीट 6 इंच, दैट मीन्स ये वाला बीम भी हम कंसिडर कर सकते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ आइटम बढ़ा के 6 फीट 6 इंच वाला। सो लेट्स फाइंड 6 फीट 6 इंच, तो ये वाला 6.5,
तो इसमें हमको क्या करना है, बस इसका नंबर जो है 1, इसको कर देंगे 2 एंड डन। नेक्स्ट चेक करो, यहाँ पे भी B3, यहाँ पे भी B3, और ये भी 12 फीट वाला है। तो इसको भी टिक करते हैं एंड वी विल चेंज द नंबर ऑफ आइटम ऑफ B3 ऑफ लेंथ 12 फीट। B3 ऑफ लेंथ 12 फीट, ये 12 फीट 5 इंच का है। This one, हाँ, सी 12 फीट ये वाला बीम था हमारा, तो इसका नंबर ऑफ आइटम को चेंज करेंगे, 1 की जगह लिखेंगे 2 एंड डन। तो ये बीम हो गया, ये भी हो गया, एंड दिस वन इज आल्सो बी टेकन। सो B3 का केस खत्म। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स B4। ठीक है, B4 की तरफ बढ़ते हैं। B4 हमारा एक है यहाँ पे, और सेम बीम है यहाँ पे, दोनों B4 है। लेंथ विल बी ऑफ 4 मीटर। तो पहले ये दोनों को लिख लेते हैं। नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये वाला एंड कंडीशन का बीम है, ये वाला इंटरमीडिएट बीम है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, ये इंटरमीडिएट इसको हटाते हैं, यहाँ पे एंड कंडीशन वाले पे आते हैं, इसको नोट करते हैं पहले। nomenclature of the beam is SB4 and A. Number of item will be 1. Length of the item equal to 4 feet, and change it into decimal, so multiply by 0.304, 1.2 meter. What will be the width? तो B4 का साइज चेक कीजिए। B4 है हमारा 18 इंचेस का, और है हमारा लास्ट में, आखिरी में है ना। अगर हम इसको स्केचअप पे शो करें, तो ये वाला बीम हमारा आखिरी में है। मतलब इस साइड में जो हमारा शटरिंग होगा, ये फुल फेस होगा टॉप से लेके बॉटम तक। नीचे में जो हमारा शटरिंग लगेगा, ये 9 इंचेस पे लगेगा, एंड दिस साइड ऑल्सो शटरिंग विल बी less by 4 inch. Means what was the size? 18 inch. So this side 18 inch, this side 9 inch, and this side 14 inch. Clear? 4 इंच ये वाला स्लैब का थिकनेस है, ये घटेगा। So back to the drawing. Hmm, 18, तो ये 14, ये 18 हो गया आपका 32 प्लस 9, 41। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। तो इक्वल टू लिखते हैं, 41 है मतलब 3 फीट तो डायरेक्ट हो जाएगा 36 इंच के लिए। इसमें हम लोग प्लस करेंगे, 36 प्लस 5 41, तो 5/12 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 0.304 एंड समेशन डन। और ये तीनों का मल्टीपल यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये हम तो ऑलरेडी पेरीमीटर लिए, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ गिव्स यू सरफेस एरिया। नाउ SB4B। नेक्स्ट बीम पे आना है, तो बीम नंबर हमारा चेंज हो गया। ये वाला B4 हो चुका है, इस पे आते हैं। B4 यहाँ पे भी है, इसको कट करेंगे, इसका कंडीशन अलग होगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बीम है, बीच का बीम है ना। तो ये भी नंबर ऑफ आइटम विल बी 1, लेंथ विल बी द सेम। विड्थ हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये B4 बीच का है, मतलब ये B4 ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 18 नहीं होगा, ये हमारा कितना होगा, 4 इंच कम होगा, 14 इंच होगा इस साइड पट रहा। इस साइड का जो लेंथ हमारा 9 इंच होगा, इस साइड अगेन 14 इंच होगा। तो 14 प्लस 14 28 प्लस 9 इंच, तो हो गया 37। तो 37 इंच को हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन, 36 इंच विल बी 3 फीट, तो 3 प्लस 1/12
bracket close, and this number will be multiplied by 0.304 so that the data will be converted into meter. Done. और यहाँ पे हमको समेशन करना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये B4 का भी काम हो चुका है, और कहीं मेरा बाहर में B4 नहीं है। अब अंदर चेक करते हैं। तो ये सारा बीम तो हम ले चुके हैं। यहाँ पे B4 है, यहाँ 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 भी B4 है, और ऊपर में भी दो B4 है। चलो हाँ देखो, ये वाला अलग होगा क्योंकि ये एंड कंडीशन का B4 है। ये वाला अलग होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंडीशन का B4 है, और ये वाला भी अलग होगा क्योंकि ये एंड कंडीशन का B4 है। तो वन बाय वन हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि नीचे साइड से ही चलते हैं। तो इस साइड में मेरा कुछ नहीं, इस साइड का मेरा सारा हो चुका है, ये लाइन मेरा कंप्लीट है। ऊपर आओ तो देखो, ये वाला भी 15 फीट 2 इंच का बीम है, तो हम पहले इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये वाला B4। तो नोमेनक्लेचर हमारा होगा SB4, ये हो जाएगा C, नंबर ऑफ आइटम विल बी 1। है तो हमारा इंटरमीडिएट जैसा ना। जो B4 है ये बीच का है क्योंकि यहाँ पे स्लैब आगे निकला हुआ है। तो लेंथ कितना, लेंथ तो ऑलरेडी मेंशन है, 1 मिनट, 15 फीट 2 इंची। तो पहले इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 15 फीट प्लस 2/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। व्हाट विल बी द विड्थ? तो विड्थ तो यही होगा ना, 3 फीट 1 इंच। हाउ? तो देखो B4 मेरा 18 है इंटरमीडिएट, मतलब 14 + 14 + 9 तो 37। ठीक है, तो यही तो केस था। तो इसी को हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। SB4C के बाद आएगा हमारा D, नंबर ऑफ आइटम विल बी 1। ये वाला बीम को कंसीडर किए। ये सारा मेरा कंसील्ड बीम है, तो इसमें कोई लटक नहीं आएगा, तो हमको शटरिंग अलग से देने का जरूरत नहीं, ये पूरा छत में कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी B4 है, सेम लेंथ का है, बट ये एंड कंडीशन का बीम है। ठीक है, तो इसको अलग से लिखेंगे। इसका भी नंबर ऑफ आइटम इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेंथ तो सेम ना, 15 2 15 2। तो यहाँ पे भी 15 फीट 2 इंच का है, तो इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, क्योंकि एंड कंडीशन का बीम है, तो बीम हमारा कुछ ऐसा, लाइक दिस। तो जो भी है उसमें 4 इंच बढ़ जाएगा। जैसे 18 है ना, तो एक साइड 18 + 9 27, और इस साइड कितना, 4 घटाओगे तो 14। 27 4 31 और 10 41 इंच, 41 इंच। 41 इंच मीन्स 3 फीट 36 हो गया। बचा 5 + 5/12 ब्रैकेट क्लोज। 3 + 5/12, this one will be multiplied by 0.304 एंटर। तो ये होगा लेंथ। क्लियर? अब हमको चाहिए इसका सरफेस एरिया, तो आप इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये तीनों को, इतना आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लैब बीम 4E। B4 ये कंसिडर कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, ये वाले पे आते हैं। देखो, ये भी बीच का बीम है, ये भी बीच का बीम है, दोनों का लेंथ 14 फीट 9 इंची है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम में लिखेंगे 2। ऊपर आते हैं, नंबर ऑफ आइटम में 2। आगे बढ़ेंगे, 14 फीट 9 इंच ना, तो इक्वल टू 14 फीट प्लस 9/12 इंच, ये मल्टीप्लाई होगा 0.304 से। डन। अब देखो ये इंटरमीडिएट बीम है B4, तो B4 का इंटरमीडिएट बीम का डेप्थ तो क्लियर है ना। यहाँ पे देखो 18 का था, तो 14, 14 और 9 इंची। तो हम एक्सेल सीट में आएंगे जहाँ से मेरा B4 स्टार्ट हुआ था, ये वाला, यही डाटा तो है मेरा, पेस्ट कर देंगे। इंटरमीडिएट है ना, 3 फीट 5 इंच। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा कॉपी पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। कॉपी पेस्ट नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी और भी बीम है, स्लैब बीम 4, ई के बाद आएगा F। अभी तो यहाँ पहुंचे हैं, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे एक और है जो है B4 14 फीट 9 इंची का, तो हमको क्या करना होगा, ये भी बीम इंटरमीडिएट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ आइटम को इंक्रीज कर देंगे, ये 2 की जगह हो जाएगा 3। डन। यहाँ लिखो 1, पढ़ो आगे। तो ये बीम भी हो गया, ये सारा तो हो ही चुका है ऑलरेडी, बस ये दोनों बचे हैं। देखो दोनों का लेंथ 14 फीट 9 इंच और दोनों ही एंड बीम है, दोनों ही एंड बीम है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम लिखेंगे 2। लेंथ क्या हो जाएगा, 14 फीट 9 इंची वाला। तो देखो 14 फीट 9 इंची का कहाँ लिखे थे, 15 दो। यही तो है 14 फीट 9 इंची। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप सेम। एंड कंडीशन है, मेजर करना पड़ेगा। एंड कंडीशन है ना, मेजर करना पड़ेगा, तो B4 से मेजर कर लेंगे। 18, एक साइड 18 प्लस 9 27 प्लस 14 41। ठीक है, तो 41 वाला भी हमारे पास कंडीशन था ना। 41 का क्या कंडीशन था, 3 5। यही तो है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। डन। एक मिनट यहाँ पे चेक करेंगे, वापस से चेक करेंगे, वापस वाला SB4 ही जो हम 3 नंबर ऑफ आइटम लिए हैं, ये दोनों तो सेम नहीं आएगा ना, कुछ गलती हुआ है। गलती खोजो, गलती खोजो। देखो यहाँ पे B4 ये इंटरमीडिएट है, इसको फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3। हाँ, ये 3 बीम है, एक यहाँ B4 और एक यहाँ पे B4, ये 3 है। 14 फीट 9 इंची, इंटरमीडिएट है ना, इसका लेंथ कितना, तो 18 का मेरा डेप्थ है, मतलब 14 + 14 28 + 9 37। ये गलती हुआ है यहाँ पे, 37 मतलब 3 फीट 1 इंच, ना कि 5 इंच। अब सही है। ठीक है, अब ये सही है। चलो, तो हमको लगता है कि सारा बीम यहाँ पे हमारा कंसीडर हो चुका है। एक बार चेक कर लेंगे कि सारा बीम कटा है कि नहीं। तो नीचे से सारा ऑलरेडी कटेड है, ये वाला कट है, ये कट है, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये एक साथ लिए है। डन है। तो सारा बीम हमारा यहाँ पे शटरिंग हो चुका है। क्लियर। चलो, अब देखो इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन था, ये तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है कि स्लैब सेंटरिंग का भी हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हुए थे, क्योंकि जो हम लोग फिलिंग किए थे वही तो हमारा शटरिंग होगा।
ठीक है, बीम टू बीम स्पेस सेम है ना, क्योंकि प्लिंथ और छत पे हमने बीम चेंज नहीं किए, तो इस पे हमारा डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। हमको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट नहीं लिखने का मन है तो इस पे क्लिक करो, मल्टीप्लाई, इस पे क्लिक करो, मल्टीप्लाई, इस पे क्लिक करो और एंटर प्रेस कर दो। इसको पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे करेंगे डिलीट। टोटल बीम शटरिंग, इसको करते हैं मर्ज, एक कलर देते हैं और टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, येलो में दिखेगा। डन। देखो यहाँ पे भी काफी कलरफुल हो गया है, तो इसको वापस से वाइट कर लेते हैं। बहुत आसान है, बस यहाँ आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको कर देना है नो फिल। डन। इस तीनों को मर्ज करेंगे, कलर देंगे, टेक्स्ट कलर चेंज, लिखेंगे टोटल स्लैब बीम शटरिंग। क्लियर? इजी। हाँ, यहाँ पे हेडिंग नहीं है, हेडिंग डालना पड़ेगा। ओ, गलत लिख दिए, स्लैब बीम शटरिंग ऑलरेडी टॉपिक दिया हुआ था। ठीक है, इसको चेक कर ले, चेंज कर लेते हैं। स्लैब, CENTERING, स्लैब सेंटरिंग है ना ये। एंटर। ये हो जाएगा अगेन नो फिल, नो नीड टू मर्ज, कम बैक। यहाँ लिखेंगे स्लैब बीम शटरिंग, SHUTTERING। येलो में जो नोट हुआ है इसको चेंज कर लेंगे ऑटोमेटिक, एंड इसको कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, जो ग्रीन यूज हो रहा है उसी को रखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक है, एक्सेल का चीज़ है, आना चाहिए। देखो, स्लैब सेंटरिंग का यहाँ पे टोटल नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू सम, यहाँ से यहाँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये टोटल आ गया। और साथ ही साथ स्लैब बीम का शटरिंग में इसको कर दो डिलीट, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है ये, इसको हटा लेते हैं। ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ये हम्म, shit, कोई बात नहीं, वापस से सेलेक्ट करते हैं, इतना डिलीट करते हैं। क्लिक क्यों नहीं ले रहा है, अच्छा यहाँ से लिया, छोड़ो, नीचे आएंगे वापस क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा हुआ। अब क्या करना है, सिर्फ इसको हमको टोटल कर देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम टैब। कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, स्लैब बीम शटरिंग यहाँ से, तो नीचे आएंगे यहाँ तक, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंड वी आर डन। क्लियर? तो स्लैब बीम शटरिंग हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा स्लैब बीम शटरिंग के बाद जो हमारा स्टेयरकेस का शटरिंग होगा, मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो इस प्लान को लेके आते हैं पहले, कॉपी, ड्रैग एंड ड्रॉप है, डन। नाउ सी, जो शटरिंग होगा, लेट मी शो यू इन 3D, क्लोज दिस, बैक, सी,
थोड़ा अलग टाइप का सीढ़ी है, बट आप समझ जाओ। देखो, जो हमारा जैसे इस टाइप का सीढ़ी है, तो हमको यहाँ पे शटरिंग निकालना है। तो हम पटरा कहाँ कहाँ लगाएंगे? एक हमारा ये नीचे आएगा वेस्ट स्लैब के नीचे, ठीक है, इस जगह पे ये वाला एरिया में पटरा लगेगा। फिर जहाँ हमारा लैंडिंग आएगा उसका नीचे वाला ये वाला फेस पे पटरा लगेगा। फिर सेकेंड वाला जो फ्लाइट आएगा उसके नीचे लगेगा। फिर इसके ऊपर जो लैंडिंग आएगा उस पे लगेगा। पहले हमको ये सारा चीजें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा सेक्शन डिटेलिंग में, जो हम लोग यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और एक आगे लेके आते हैं, साथ ही साथ एक यहाँ रख लेते हैं शीट में लगाने के लिए। बचा हुआ था प्रोजेक्ट पे तो लगा ही देते हैं कॉपी। छोटा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर रखते हैं। थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, 80। यहाँ पे क्लिक और बड़ा कर लेते हैं। अब तो आराम से आ जाना चाहिए, काफी बड़ा है। तो एडजस्ट करके रखेंगे ऐसा कि दोबारा स्केल कर ले। वापस से सेलेक्ट करो, स्केल लगाओ, इस पॉइंट से लगाएंगे क्योंकि हम इस कॉर्नर को सेट कर लिए हैं, ठीक है। और जितना हमको रिक्वायरमेंट होगा उतना पे लाके इसको क्लिक कर देंगे। डन। तो ये हो गया। इसको लिख लेते हैं सेक्शन लेआउट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो हमारा सेक्शन था, इस सेक्शन में पटरा हमको यहाँ पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, एंड वापस इस पे लगेगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, तो वन बाय वन लिखेंगे। निकाल रहे स्टेयर केस, STAIRCAS, स्टेयर केस शटरिंग, ठीक है। टॉपिक दे दिया। नाउ दिस वन विल बी ग्रीन। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, दो वेस्ट स्लैब है। तो पहले तो वो लिख लेते हैं, वेस्ट स्लैब 1। यहाँ से जाएंगे हम लैंडिंग 1 में, फिर आएगा वेस्ट स्लैब 2, फिर आएगा लैंडिंग 2। क्या क्या है इस पे कंफ्यूजन नहीं रहना है, आराम से बात करेंगे इस पे। देखो, पहला हमारा वेस्ट स्लैब यहाँ से स्टार्ट होगा, इस सीढ़ी से लेके यहाँ से ऊपर यहाँ तक। फिर आएगा हमारा यहाँ पे लैंडिंग, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा वेस्ट स्लैब सेकेंड स्टार्ट होगा, और फिर छत पे यहाँ पे लैंडिंग आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया ना। क्लियर। तो ये हमारा वेस्ट स्लैब, ये हमारा लैंडिंग। डन है। तो वापस आते हैं एक्सेल पे। वेस्ट स्लैब नंबर ऑफ आइटम 1, लैंडिंग में नंबर ऑफ आइटम 1। वेस्ट स्लैब 2 नंबर ऑफ आइटम 1, लैंडिंग में नंबर ऑफ आइटम 1। नाउ द थिंग इज व्हाट इज द लेंथ। तो स्लैब बीम का जो लेंथ है वो यही है ना। मेजर कर लो, मेजर लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कितना है? 9 फीट 10 इंच, तो इतना ही पटरा लगेगा, ठीक है। तो लिखते हैं लेंथ इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन, 9 फीट प्लस 10/12 bracket close. This number will be multiplied by 0.304 to convert into meter. Done. Now what is the width of the west slab? Width of the west slab कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका सीढ़ी है, तो इस सीढ़ी का ये वाला लाइन ना, यही तो लेंथ है, यही तो आपका विड्थ होगा, ठीक है। नीचे से भी अगर आप बेस को देखो, तो इसके नीचे का जो चौड़ाई है वो क्या, एक हमको ये वाला लेंथ चाहिए, और हमको ये वाला चाहिए, तो हमको इसका पूरे का एरिया नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ, ये वाला विड्थ। वापस आते हैं एक्सेल कैड में, और वो विड्थ कहाँ मिलेगा? वो विड्थ मिलेगा यहाँ पे। कितना?
तो 3 फीट 2 इंच का हम दोनों साइड रखे थे। ठीक है, 3 फीट 2 इंच। तो ये नोट करेंगे यहाँ पे 3 फीट 2 इंच, तो इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 3 फीट के लिए 3 प्लस 2 इंच के लिए 2/12 ब्रैकेट क्लोज। दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। ठीक है, तो टोटल क्या होगा? तो टोटल होगा इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। निकल गया ना एरिया पटर लगाने का। सिंपल। नाउ वी विल कंसीडर फॉर लैंडिंग वन। We will see landing one. So this one is the size. And again, see, we already have taken this area. ये वाला जो एरिया है ये हम लोग बीम में ले चुके हैं ना। तो हम लोग पटरा ऑलरेडी लगा चुके थे, देखो यहाँ पे बीम में कंसीडर किए हुए हैं। तो ये वाला हम लोग इतना नहीं लेंगे, हम लोग अंदर से लेंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ये पोर्शन नहीं होगा, है ना। तो इसका लेंथ विड्थ चेक कर लो। तो लेंथ है हमारा 6 फीट 6 इंच। बैक टू एक्सेल। लैंडिंग वन का लेंथ है 6 फीट 6 इंच, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6.5 मल्टीप्लाई बाई 0.304 इक्वल टू छोटा है। ठीक है, लेंथ आ गया। विड्थ कितना चेक कर लो, 2 फीट 9 इंच। ठीक है, इतना ही बचा हुआ था, इस साइड वाला हम लोग बीम में शटरिंग ले चुके हैं। 2 फीट 9 इंच बैक अगेन इक्वल्स टू 2 फीट के लिए 2 प्लस 9 इंच के लिए 9 था ना, कितना था 9 इंच। तो 9 इंच के लिए 9/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। नाउ अगेन वेस्ट स्लैब 2। सो द here the thing is कि लेंथ जो हमारा वेस्ट स्लैब 1 का है और वेस्ट स्लैब 2 का भी तो सेम है ना। कैसे पता? जो ये है वही तो ये है। नहीं, यहाँ पे छोटा है ये, छोटा है, आगे खत्म हो रहा है ये। ठीक है, तो पटरा यहीं तक लगेगा और यहाँ तक अगर पटरा लगेगा तो इसको हम लोग अलग से निकालेंगे। डन। तो ये वाला का लेंथ ले लेते हैं 8 फीट 6 इंच। 9 फीट 10 इंच 8 फीट 6 इंच। वापस आते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 8 फीट प्लस 8 फीट 6 इंच है ना, ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं, 8.5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, ये हो गया। विड्थ तो सेम 3 फीट 2 इंच, तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और ये सारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो एज इट इज निकाल लेते हैं। लैंडिंग 2 अगेन कम बैक चेक हियर। तो यहाँ पे हम बीम को कंसीडर किए थे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो मेरा एरिया बचा वो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना ही एरिया होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो बीम हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस एरिया को फिलहाल मूव कर लेते हैं ऊपर और इसका लेंथ देख लेते हैं। 2 7/6 6। तो 6 फीट 6 इंच वाला डाटा हमारे पास ऑलरेडी था, ये वाला कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या, तो चेक करो कितना, 2 फीट 7 इंच इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 2 फीट प्लस 7/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप।
अब क्या बचा शटरिंग में? कुछ बच रहा है क्या? नीचे का निकाल लिए, जो लैंडिंग था लैंडिंग निकाल लिए, ठीक है। मान लो यही लैंडिंग है तो ये वाला लैंडिंग निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए। तो कुछ बच रहा है तो हाँ, क्या बच रहा है? ये साइड में भी तो पटरा लगेगा, तो ये वाला भी पोर्शन निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम इसको यहाँ पे कुछ ऐसे शटरिंग कर रहे हैं, तो देखो पटरा निकाल रहे शटरिंग का, तो इस वाले फेस पे भी तो हमको एक पटरा देंगे तभी तो ये शेप गेन करेगा। यहाँ सर्च करते हैं, शटरिंग ऑफ स्टेयरकेस। देखो ये वाली चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये भाई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पटरा लग रहा है ना, तभी तो ये ढलाई होगा। तो ये पटरा का भी निकालना पड़ेगा और साइड वाले का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो साइड का भी निकालेंगे और ये बीच का भी निकालेंगे, ये वाला पटरा। तो पहले ये स्टेप्स को लिख लेते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ एक्सेल में? स्टेप्स। स्टेप्स मेरा कितना है? तो ये तो समझ गए, इसको कट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो आ रहा है ना, मतलब एक पटरा हमको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, एक यहाँ पे भी देना पड़ेगा, तो इसको भी काउंट करेंगे साथ ही साथ। पहले ऊपर वाला ले लेते हैं, तो दोनों को एक ही साथ लेके चलते हैं। एक ये हो गया तुम्हारा, मतलब दो पीस, तीन चार पाँच छ, सात आठ नौ दस, ग्यारह बारह, तेरह चौदह, पंद्रह सोलह, सत्रह अठारह, और ये उन्नीस बीस, ठीक है। अलग अलग लेके चल रहा है, ठीक है। बीच में तो नहीं कटिंग है, तो हम लोग इसको 20 नंबर ऑफ आइटम में काउंट करेंगे, जो मेरा 3 फीट 3 इंच का होगा। साथ ही साथ इसको भी इसी में ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला 3 इंच 3 फीट, तो 21। और इसका क्या लेंथ है? ये बड़ा है, इसको अलग रखते हैं। थोड़ा सा 3 फीट 3 इंची छोड़ो। टोटल नंबर ऑफ आइटम मेरे यहाँ पे 20 आया था, तो हम इसको 20 रखते हैं। बाकी वो दोनों को अलग से सिंगल सिंगल ले लेंगे। नंबर ऑफ आइटम हो गया 20, और है मेरा 3 फीट 3 इंच। 3 फीट 2 है कि 3 फीट 3 है? ये 3 2 है, ये वाला 3 था, ये वाला 3 2 है। तो 3 2 का ही पटरा लगेगा ना, तो ये वाला ही डाटा होगा, तो इसी को कॉपी करते हैं। यहाँ पे लेंथ में यहाँ पेस्ट करेंगे। और थिकनेस कितना? जो पटरा लगेगा उसका थिकनेस कितना? तो थिकनेस उतना ही जितना मेरा सीढ़ी का है, मतलब ये वाला, ठीक है। ये जो हाइट है 6 इंची का, ये 6 इंची, तो 6 इंची मतलब 0.5 ना। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304 इक्वल टू, छूट गया, इक्वल टू लगाएंगे, एंटर। डन। दो और है, तो यहाँ पे भी दो को और लिख लेते हैं, जैसे स्टेप्स लिखे थे, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये स्टेप कौन सा है? इस स्टेप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे नोट करते हैं। फर्स्ट लैंडिंग था ना, फर्स्ट स्टेप था, तो फर्स्ट स्टेप का शटरिंग में क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे शटरिंग को यहाँ पे नोट करते हैं, और एक यहाँ पे एक और एक्सेल बनाते हैं शीट पे, इसको सेकंड डालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा क्योंकि दो ही है। तो जो यहाँ पे लेंथ है उसको मेजर करेंगे, और इसको लिखेंगे, शायद 3 फीट था ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 3 फीट, सो इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.304,
डन। राइजर था 6 इंच का, तो ये डाटा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, now again check the length 4 feet 4 inch, convert it into meter, so equals to bracket open 4 feet plus 4 inch, that means 4 by 12, bracket close, and this data will be multiplied by 0.304. This will be converted into meter, and width will be the same 6 inch. Done. So we need surface area, so drag and drop. Done. Unit will be SQM, square meter. Shuttering is always measured in square meter. Done. Now the catch is कि आप इसका साइड का शटरिंग को कैसे कैलकुलेट करोगे। ये वाला जो एरिया है इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एज फार आपके पास ऑटो कैड है तो आप यहाँ से मेजरमेंट में जाके यहाँ से एरिया में ले लोगे, और ये एरिया आप डायरेक्ट क्लिक टू क्लिक करके निकाल सकते हो, नो डाउट। बट जब आपके पास शीट रहेगा तब आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है। इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो ये हमारे पास लेंथ था 4 इंच का, यहाँ पे ऑफसेट था ना, तो ये तो एक तरह से आप रेक्टेंगल में कंसिडर कर सकते हो। बच गया ये हमारा ट्रायंगल, इसको ट्रिम कर देते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, और नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस पोर्शन का मिल जाएगा। क्लियर। तो आपको इसको पहले निकालना पड़ेगा एक आइटम का, ये कितना आ रहा है। तो वापस एक्सेल पे आते हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स को इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट में फिर एड ऑन में जाएगा। एक को ट्रायंगल लिखते हैं, नीचे में एक रेक्टेंगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो ट्रायंगल होगा वो मेरा नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा, 20 होगा, क्योंकि स्टेप्स तो सेम है ना। कॉपी पेस्ट। डन। अब हमको चाहिए लेंथ और विड्थ, क्योंकि हाफ बेस और हाइट करना है। तो हमको ये तो पता है कि जो मेरा राइजर और ट्रेड है, यहाँ से क्विक ले लेते हैं। सो द राइजर इज अबाउट 6 इंच and the trade is 10 inch. Just put the value here equal to, लेंथ में राइजर को रखते हैं तो 6 है, तो डाटा विल बी 0.5, डेसिमल में लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 0.304 to convert it into meter. Done. Now what is the width? So 10 inch equals to 10 10 divided by 12 multiply by 0.304. Done. अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और सॉरी यहाँ पे पहले तो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट करना है, तो मेरे पास बेस है, मेरे पास हाइट है, ठीक है। इसको कट करके हाइट वाले पोर्शन पे लिख देते हैं, इसको कट करके विड्थ वाले पोर्शन पे लिख सकते हैं। आपको जहाँ लिखना है तीनों में आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो रिमार्क में यहाँ पे बताते हैं, आपको यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो आप एरिया लगाओगे तो हाफ लिखने के लिए 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा बेस से, ये मल्टीप्लाई होगा हाइट से, तो यही दो डाटा आएगा। ये हमारा निकला एक ट्रायंगल का एरिया,
और ऐसा ऐसा कितना ट्रायंगल, तो नंबर ऑफ स्टेप्स, तो 20 स्टेप वॉज देयर, तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, एंटर, डन। बट हम यहाँ पे ना ये जो 20 है ये 20 कंसिडर नहीं होगा, ये 40 कंसिडर होगा, इसलिए अगर आप इसको 3D में समझो, तो जब हम इस पे यहाँ पे पटरा देंगे, दोनों साइड देंगे ना, एक इस साइड भी और इस साइड भी, तो अगर ये मेरा 10 स्टेप है, तो ऐसा ऐसा पटरा मेरा दोनों साइड लगेगा, तो डबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो 10 इसमें था, 10 इसमें स्टेप्स था। अगर वापस आप अपने फाइल पे चेक करोगे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे 10 था, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे 10 था, ठीक है। तो 20 स्टेप था और इसका दोनों साइड पटरा लगेगा, तो ये डबल हो जाएगा। अगेन ये डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, कि आप पहले ब्रिक वर्क कर ले रहे हो। अगर अगर हम यहाँ पे ब्रिक वर्क कर ले रहे हैं पहले, तो हमको इस साइड शटरिंग देने का जरूरत नहीं है। अगर ब्रिक वर्क नहीं हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट कास्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्लैट टाइप से अगर हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे पटरा लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इस साइड पे हमको शटरिंग देना पड़ेगा, इस साइड भी शटरिंग देना पड़ेगा। बट अगर हमारा यहाँ पीछे साइड अगर एक साइड में वॉल है, तो हमको शटरिंग एक साइड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वॉल पे ही चला जाएगा। वॉल ही आपका शटरिंग का काम करेगा। और अगर इस इमेज को हम ओपन करें, तो देखो, अगर ऐसा ओपन स्पेस है, तो हमको दोनों साइड से शटरिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। तो ऐसे केस में डबल लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट वैरी करता है, ठीक है। जब यहाँ पे वॉल था, तो हमको इस साइड शटरिंग का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही साइड पड़ा, डन। वापस आओ एक्सेल पे। तो यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, ये 20 के लिए निकाले, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम के लिए। आप यहाँ पे इसको डबल कर सकते हो। अगर वॉल है तो डबल नहीं होगा, वॉल नहीं है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो हम इसको डबल लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ आते हैं, सेम ही रहेगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल जेड, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। डबल इसीलिए कर रहे हैं कि दोनों साइड हम फ्रेम स्ट्रक्चर में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर दो डिलीट। यूनिट सेम, तो ये हमारा ट्रायंगल का निकल गया। रेक्टेंगल का तो 2 रखते हैं। लेंथ हमारा हो जाएगा कितना, चेक करो, सेक्शन डिटेलिंग से मिलेगा। लेंथ हमारा था ये वाला, इसमें चेक करेंगे 9 फीट 10 इंच, 9 फीट 10 इंच वाला का डाटा लेंगे। 9 फीट 10 इंच, ये वाला पहले ही वाला था, तो ये कॉपी होगा, यहाँ पे ये वाला पेस्ट होगा, कॉपी पेस्ट, डन। इसके बाद डेप्थ कितना, तो 4 इंच का डेप्थ था, तो इक्वल्स टू 4/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। यहाँ लगा दो इक्वल टू, प्रोडक्ट फॉर्मूला में आएगा प्रोडक्ट, PROD टैब, तीनों का, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यूनिट विल बी द सेम, बट अगेन ये पूरा नंबर
मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि हम लोग अगेन शटरिंग दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर। अगेन यहाँ पे देखो ये ना थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो हम इसको वापस वहीं रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये डाटा चेंज होगा, तो ये डाटा जो चेंज होगा इसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे हाफ। ये ब्लू वाला बेस इनटू हाइट, चलो ये भी ऑलरेडी चेंज कर लिया एक्सेल, ठीक है। इनटू ये लेवेंडर मल्टीप्लाई बाई 2, सही है। तो इसको लास्ट स्टेप है हमारा क्या है कि टोटल स्टेयरकेस शटरिंग, इसको सेंटर पे लेके आते हैं और यहाँ पे क्या करना, टोटल का सम कर देना। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप जितना भी वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, डन। तो यहाँ तक हमारा स्टेयर केस का शटरिंग निकल गया। इसके बाद देखो ढांचा बन जाता है, तो क्या करते हैं कि हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट किसका किसका निकलेगा, सभी चीजों का निकलेगा। स्लैब सेंटरिंग है, तो स्लैब में भी कॉन्क्रीटिंग है। बीम है, बीम का भी कॉन्क्रीट निकलेगा, और स्टेयर केस का निकलेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 नंबर ऑफ आइटम्स रखते हैं। इसको इसको नहीं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। स्लैब सेंटरिंग था, तो स्लैब का कॉन्क्रीटिंग होगा, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, डन। यहाँ पे नोट करेंगे स्लैब कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। एक अच्छा चीज इसमें यह है कि जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था, जो हमारा रूम वगैरह था, ओपन स्पेस था, मेरा स्पेस था, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी होगा, यहाँ पे पेस्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कैट पे चेक करो, प्लान में आते हैं, जो मेरा एरिया था यहाँ पे, देखो बीम को छोड़ के हम इस पॉइंट से कॉर्नर टू कॉर्नर लिए थे ना, यहाँ तक, ठीक है। तो ये एरिया पे ही तो हमारा कॉन्क्रीटिंग होगा, तो एरिया तो हमको मिला हुआ है। और जो हमारा छत का थिकनेस है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 4 इंच, एरिया को हम इस थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा कंक्रीट का, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ तो हमको पता है, तो हम सेम टू सेम लेके आके यहाँ कॉपी कर दिए। और हाइट कितना, 4 इंच, 4 इंच का मतलब 0.1, ठीक है, 100 mm। आप इसको चाहो तो जो डाटा है आप उसके साथ अलग भी चल सकते हो। अगर इसको 110 mm का बनाना है छत, तो 110 mm भी आपको बहुत जगह पे प्रोजेक्ट्स पे आपको डाटा मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग अभी 100 mm ही कंसिडर किए हैं 4 इंच के लिए, तो 100 रखते हैं, ठीक है। और अगर टू बी एग्जैक्ट चलना है, ये तो थंब रूल से हो गया, और अगर एग्जैक्ट चलना है तो इक्वल टू लिखेंगे 4 / 12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। तो 0.1 ही आएगा, 0.10 आ रहा है, तो इसको इसीलिए एग्जैक्ट में ये आएगा। राउंड फिगर में लिखोगे तो 0.1 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक जितना भी नीचे तक है वहां तक ही आ जाएगा, डन। अब हमको इसको चाहिए वॉल्यूम, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट का टाइप करेंगे, यहाँ से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप, ब्रैकेट क्लोज। तो लेंथ विड्थ इनटू हाइट हो जाएगा आपका एक बेडरूम का स्लैब का थिकनेस, जो टोटल कंक्रीट कहलाएगा, सॉरी, एक बेडरूम का कंप्लीट स्लैब का वॉल्यूम। और ऐसा ऐसा दो कंसीडर किया ना, सेम साइज का दो बेडरूम था, तो ये नंबर ऑफ आइटम के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, डन। क्योंकि एक हो गया तो यहाँ पे डबल टैप करो, ये सबके लिए सेम फॉर्मूला सेट कर देगा, क्लियर। क्योंकि कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो मेजरमेंट में कोड बुक कहता है कॉन्क्रीटिंग को हम लोग लेते हैं मीटर क्यूब में, तो यहाँ पे लिखेंगे CUM, डन। क्यूबिक मीटर, नीचे आओ, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्यूबिक मीटर। तो स्लैब का कंक्रीट निकल गया, ये आसान है, खुद से करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं, और तो यहाँ पे लगा देते हैं टोटल स्लैब कॉन्क्रीटिंग इजी इक्वल टू सम टैब, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट क्लोज एंटर, फॉर्मूला विल बी द सेम, क्यूबिक मीटर। डन। तो टोटल स्लैब कॉन्क्रीट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, बीम का निकालना है। तो बीम लेके आओ, जितना शटरिंग था इसको पकड़ो, लेके आओ पहले, लेंथ और हाइट दोनों। इतना इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक कैच है, और कैच ये है कि नंबर ऑफ आइटम तो ठीक है, लेंथ भी मेरा ठीक है। जैसे यहाँ पे है, क्या है, SB1 स्लैब बीम 1, ये वाला 8 फीट 1 इंच था, ठीक है। तो ये लेंथ तो सेम रहेगा ना, बट कॉन्क्रीटिंग अलग तरीका से होगा। कॉन्क्रीटिंग में क्या होगा कि हम पूरा बीम का लेंथ को लेंगे, क्योंकि अभी जो हम स्लैब में हम कॉन्क्रीटिंग लिए, ठीक है, स्लैब में जो हम कॉन्क्रीटिंग लिए उसमें हम बीम का जगह पे स्लैब का कंक्रीट ऐड नहीं हुआ है। तो जितना भी बीम है वो फुल लेंथ लेके चलेंगे। अगर आप सेक्शन से समझो तो इसका कलर को चेंज करते हैं, लेयर ही चेंज कर लिए, चलो। यहाँ से यहाँ तक ही तो किए ना, ठीक है, यहीं तक ना अभी तक हम लोग किए कंक्रीटिंग। और अभी हमको इस पे करना है, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम यहाँ तक लिए थे, यहाँ तक, तो यहाँ तक थोड़ी फिल करेंगे, ये खाली रह जाएगा ना। तो हमको फिलिंग ऊपर तक करना है कंक्रीट का, यहाँ तक होगा, ये वाला पोर्शन फिल होगा, मतलब पूरा लेंथ पे फिल होगा, ठीक है। चाहे वो इंटरमीडिएट बीम हो, एंड बीम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सीन मेरा अपना ऐसा रहेगा। तो जितना भी मेरा B1 B2 B3 B4 था, विड्थ सेम, विड्थ को हम लोग हटाएंगे, ये हटेगा। B1 का विड्थ था 9 इंच, तो इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304। 2 का हमारा था 12 इंची, तो 0.304 डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो लिख लो, इक्वल टू 12/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304, ठीक है। 12/12 1 होता है ना। तो जितना भी 2 है सब 12 इंच का है, तो जहां तक 2 है वहां तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ तक है 220 तक, ठीक है। तो यहाँ तक ड्रैग ड्रॉप कर लिए। SB3 जो है, 3, Ctrl Z, स्केप, यहाँ, ये है मेरा B3, जितना भी है, जितना भी B3 सब 15 इंच का है। तो यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 1 फीट प्लस 3 इंची, तो 3/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304 हो गया। तो जहां तक 3 है वहां तक इसको खींचो, 3 3 3 यहाँ तक है। डन। अब बचा मेरा SB4A। तो 4 वाला मेरा कितना था, ये 15 था, SB4 कितना था, 18 था ना शायद, 9 12 15 18, 18 इंच का डेप्थ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 फीट, तो इक्वल टू 1.5 हो जाएगा डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 0.304, दिस विल गिव यू 0.45। सो अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फैक्टर इज हाइट। तो जो A1 था हमारा, सॉरी, जो B1 था हमारा, वो सेम ना 9/9 था, और जो B2 है, एक 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 चीज गलती हुआ, एक चीज गलती हुआ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज चेंज करना है। ये जो हम डेप्थ लिखे हैं, ये बस एक, यहाँ पे इसको कट कर लो,
बगल हाइट वाले में पेस्ट कर लो, क्योंकि ये वाला ही डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। विड्थ सबका सेम है 9 इंची, 0.228 आएगा। यहाँ पे निकाला हुआ है मेरा, 9 बाई 12 इंटू 0.304 निकाला हुआ है ना। विड्थ मेरा सबका सेम है, देखो B1 B2 B3 B4, विड्थ सबका सेम है, डेप्थ अलग अलग था। क्लियर है? बस इसको हम उल्टा साइड लिख दिए थे, ये ऐसा रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, डन। बीच बीच में आपको लाइन नहीं दिख रहा है तो आप इसको यहाँ पे देखो, ये टेबल है, टेबल वाले पे आओ, यहाँ पे बॉर्डर शो होता है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दो, आ गया बॉर्डर। ठीक है, अब क्या करना है? हाँ, नाम नहीं चेंज किए हैं, स्लैब बीम शटरिंग ने स्लैब बीम कॉन्क्रीटिंग, CONCRETING, here also concreting, 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 much, डन। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए वॉल्यूम, इक्वल टू प्रोडक्ट टैब, चारों का मल्टीपल, ब्रैकेट क्लोज, डन। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है छोटा सा, इस पे आप डबल क्लिक कर दो, जहां तक था वहां तक पहुंच जाएगा। लास्ट वाला डिलीट, यूनिट विल बी क्यूबिक मीटर, अगेन डबल टैप, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे क्या टोटल करना है ना, देखिए एक्स्ट्रा, पहले तो इसको हटाओ, स्लैब कॉन्क्रीट, यहाँ तक इसको कर देते हैं डिलीट, क्या डिस्टर्ब करेगा, हटा देगा, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम टैब, सम कितना, जहां तक मेरा स्लैब बीम का कंक्रीटिंग है, ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, निकल गया, इजी है। ठीक है, बचा हमारा स्टेयर केस का, तो इसको भी सेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, नीचे आ जाओ, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, जाओ, नीचे जरूर कहीं ना कहीं मर्ज होगा, देखो ये वाला लाइन मर्ज है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये मर्ज है, इसको डिलीट कर देते हैं, अब ले लेगा, अब सारा बॉक्स है, और भी मर्ज्ड है, इसको भी डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो, डन। कॉपी पेस्ट, बट ये जो करेंगे ना, ये कल करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज भी करेंगे। स्लैब शटरिंग जो है, ये शटरिंग हट के हो जाएगा हमारा स्लैब कॉन्क्रीटिंग, ठीक है, स्टेयरकेस का कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। ये डाटा कुछ कुछ चेंजेस होगा, उसको कल करते हैं, डन। तो हमारा लास्ट आइटम ऑफ वर्क हुआ यहाँ पे स्लैब बीम का कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। अगला क्लास मिलते हैं।